वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने वाले हैं मशरकी यूरोप के एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क की। इस मुल्क में कुल 20,800 दरिया हैं। ये यूरोप के सबसे सब्ज ममालिक में से एक है। यहाँ आलू का इस्तेमाल तकरीबन 300 डिशेज में किया जाता है। यहाँ का स्पा कल्चर बहुत वसी और मशहूर है। इस मुल्क में तैयार करदा शीशे का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा दोस्ताना और मेहमान नवाज हैं और हर मुमकिन हद तक मेहमान की मदद करना पसंद करते हैं। ये मुल्क अमन पसंद लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर शहरों की आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये दूसरे ममालिक से बहुत मुनफरिद और खास है। यहाँ के लोगों के मुताबिक घर में सीटी बजाने का मतलब है कि आपका सारा पैसा उड़ जाएगा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं बेलारूस की। इंतहाई कीमती मालूमात, दिलचस्प हकायक, जॉब्स और सैलरी, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, बेलारूस जो मशरकी यूरोप में वाक़या है, एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत मिन्स्क है। ये मुल्क शुमाल में लिथुआनिया और लाटविया, मशरक में रूस, जनूब में यूक्रेन और मगरब में पोलैंड से मुल्हिक है। बेलारूस को सफेद रूस भी कहा जाता है, जिसकी वजह इसके नाम की तारीखी जड़ें और कुदरती खूबसूरती हैं। बेलारूस की तारीख मशरकी यूरोप की कदीम सलावी तहजीब से जुड़ी है। 9वीं सदी में ये केवियाई रूस का हिस्सा बना, जहाँ ईसाइयत की बुनियाद पड़ी। 13वीं सदी में ये ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया और बाद में पोलिश लिथुआनियन दौलत मुश्तरका का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में रूसी सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया। 20वीं सदी में बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और दूसरी जंग अजीम के दौरान शदीद नुकसान उठाया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बेलारूस ने आज़ादी हासिल की। आज ये मुल्क रूस के करीब रहते हुए अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस ज्यादातर हमवार जमीन और घने जंगलात पर मुश्तमिल है और ये अपनी झीलों और दरियाओं के लिए मशहूर है। मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है और यहाँ बड़ी तादाद में कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। बेलारूस की मईशत ज्यादातर सनत, ज़राअत और खिदमात पर मबनी है। मुल्क में ट्रैक्टर, मशीनरी और कीमियाई मसनूआत की तैयारी अहम सनती शोबे हैं। यहाँ हुकूमत का मईशत पर बड़ा कंट्रोल है। बेलारूस की सकाफत में मशरकी यूरोपी, रूसी और पोलिश असरात पाए जाते हैं। ये मुल्क अपनी लोक दास्तानों, मौसीकी और रवायती दस्तकारी के लिए मशहूर है। बेलारूसी जबान और रूसी जबान दोनों यहाँ सरकारी जुबानें हैं। बेलारूस अपनी तारीखी इमारतों, कदीम कलों, कुदरती मनाजिर और सकाफती विरसे के लिए सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। प्यारे दोस्तों, बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरती खूबसूरती, तारीख और जदीदियत एक साथ मिलते हैं, जो इसे देखने वालों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। बेलारूस का कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबा के लिहाज से ये मुल्क 84 नंबर पर आता है। आबादी 91,55,978 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 98 नंबर पर आता है। GDP 221,186 बिलियन डॉलर है और GDP के लिहाज से ये मुल्क 73 नंबर पर आता है। पर कैपिटा 24,016 डॉलर है और पर कैपिटा के हिसाब से ये मुल्क 71 नंबर पर आता है। करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 84.90 और इंडियन 25.80 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम .by और कॉलिंग कोड +375 है। प्यारे दोस्तों, अगर मज़ाहिब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 91% है। 7.8% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और 1.2% दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। बेलारूस बहीरा बाल्टिक और बहीरा असवद के पानी के तास में वाक़या है। मुल्क में 20,800 दरिया हैं, जिनकी कुल लंबाई 90,600 किलोमीटर है। सबसे बड़े दरिया दनेपर, वेस्टर्न, डोवेना और नीमान हैं। दनेपर मुल्क का सबसे बड़ा और लंबा दरिया है, जो बेलारूस के इलाके में 689 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज़ादी एवेन्यू बेलारूस की सबसे लंबी गली है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। बेलारूस में 23,000 खेलों के मकामात हैं, जो आवाम के लिए खुले होते हैं। बेलारूसी लोग दोस्ताना और सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं और उनको आपकी जबान की समझ नहीं आती
फिर भी वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। आलू बेलारूसी खानों का एक अहम हिस्सा है जिसे वो 300 तरह की तरकीब से तैयार करते हैं। बेलारूसी लोगों का मानना है कि आपको कभी भी अपने घर में सीटी नहीं बजानी चाहिए वरना आप अपना सारा पैसा उड़ा देंगे। वो ये भी कहते हैं कि आपको तब तक अपने घर को साफ नहीं करना चाहिए जब तक मेहमान अपनी आखिरी मंजिल तक ना पहुंच जाए। बेलारूस में वाक़या बेलोवीजा फॉरेस्ट दुनिया के कदीम तरीन और महफूज शुदा जंगलात में से एक है, जहां यूरोपीय बाइसन की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये यूनेस्को आलमी विरसा का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, बेलारूस में 11,000 से जायद झीलें और बेशुमार दरिया मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे यूरोप का नीला चश्मा भी कहा जाता है। बेलारूस एक लैंड लॉक मुल्क है, लेकिन इसके पास दरियाई नेवी मौजूद है जो तिजारती और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। बेलारूस का तकरीबन 40% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के सबसे ज्यादा सब्ज ममालिक में से एक बनाता है। बेलारूस की अपनी सरकारी जुबान बेलारूसी है, लेकिन ज्यादातर लोग रूसी बोलते हैं। बेलारूसी जुबान में चंद ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ यहाँ इस्तेमाल होते हैं। बेलारूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 1945 की दूसरी जंग अजीम के बाद भी अपना फूलदार फौजी लिबास का डिजाइन बरकरार रखा हुआ है। बेलारूस में सेहत और स्पा कल्चर मशहूर है, खास तौर पर यहाँ के कुदरती मादनी पानी और स्पा मराकज। बेलारूस के शहर मिन्स्क में साइकिल सवारों के लिए खसूसी सड़कें और रास्ते हैं जो इसे माहौल दोस्त बनाते हैं। बेलारूस की सकाफत में पोलिश, लिथुआनियन और रूसी असरात देखने को मिलते हैं जो इसे एक दिलचस्प तहजीबी मरकज बनाते हैं। बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क अपनी सफाई, मुनज़्ज़म सड़कों और सोवियत दौर के फन तामीर के लिए मशहूर है। इसका तारीखी मरकज जदीद और कदीम का हसीन इम्तजाज पेश करता है। बेलारूस में तैयार करदा शीशे का सामान दुनिया भर में अपनी उम्दा कारीगरी और डिजाइन के लिए मशहूर है। बेलारूस की रवायती खाने खास तौर पर आलू के पैनकेक, चिकंदर का सूप अपने मुनफरिद जायके और रिवायत के लिए मशहूर हैं। बेलारूस के लोग अपनी सकाफत और रिवायत को जिंदा रखने के लिए मशहूर हैं। मुकामी रक्स, लोक मौसीकी और रवायती त्यौहार यहाँ के अहम सकाफती पहलू हैं। बेलारूस अपनी पुरसकून फिजा, अमन पसंद लोगों और कम आबादी वाले शहरों की वजह से एक खास कशिश रखता है। ये तमाम चीजें बेलारूस को दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद और खास बनाती हैं। बेलारूस ने कई ममालिक के शहरियों के लिए वीजा फ्री रसाई दी है, खास तौर पर मुख्तसर सियाहती दौरों के लिए, जिससे ये मजीद पुरकशिश बनता जा रहा है। ये मुल्क अपने कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे और मुनफरिद सकाफत के साथ देखने वालों को हैरत में डाल देता है। अगर हम बेलारूस में नौकरियों और तनख्वाहों की बात करें तो बेलारूस में औसत तनख्वाहें आलमी मयार के मुकाबले में कम हैं। ताहम मुल्क में जिंदगी गुजारने के अखराजात भी कम हैं। औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 500 से 700 अमरीकी डॉलर है। IT जैसे शोबों में तनख्वाहें ज्यादा हैं, जहां तजर्बाकार अफराद 1500 से 3000 अमरीकी डॉलर तक कमा सकते हैं। IT और टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तनख्वाहें 1000 से 3000 डॉलर तक हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 500 से 1000 तक और तालीम के शोबा में 300 से 5000 डॉलर तक, ज़राअत में 300 से 600 डॉलर तक और सेहत के शोबा में 400 से 800 डॉलर तक तनख्वाहें होती हैं। बेलारूस में एक बजट ट्रैवलर के पर डे अखराजात तकरीबन 60 से 70 डॉलर तक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये कीमती डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।